अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, आपकी नाराज़ होने की निशानी क्या है? आपके बंदों को कैसे पता चलेगा कि आप नाराज़ हो? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, बारिश बेवक्त हो तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। जी हाँ। और नंबर 2 ये है कि जब पैसा बखीलों के पास आ जाए, जो दूसरों पर तो क्या खुद पर भी खर्च ना करते हों, तो बस समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। और तीसरी निशानी ये है कि जब हुकूमत बेवकूफ़ों के पास आ जाए तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि या अल्लाह, जब आप राज़ी होते हो तो उसकी क्या निशानी है? तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं बारिशें वक्त पर करूँ, और जब हुकूमत नेक लोगों के पास हो, और जब पैसा सखियों के पास हो, तो समझ लेना कि मैं राज़ी हूँ। जी हाँ, अल्लाह को सखी से प्यार है, बखील से नफ़रत है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जन्नत के 100 दर्जे बनाए, जिसमें से टॉप लेवल की जन्नत जो है वो है जन्नतुल फिरदौस, जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने हाथों से बनाया। जब अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि कुछ कहो, तो जन्नतुल फिरदौस ने कहा, कद अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि कभी तुझ में कोई बखील दाखिल नहीं होगा। जी हाँ, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये कसम उठाई कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि तुझ में कभी कोई बखील इंसान दाखिल नहीं होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि सखी बने, बखील ना बने, दूसरों पर खर्च करने वाले बने। अल्लाह को जो है सखी से मोहब्बत है और बखील से नफ़रत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन माल वो है जो इंसान अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे और अपने वालिदैन पर खर्च करे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इंसान अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है। सखी से अल्लाह को प्यार है और बखील से नफ़रत है। सखी से अल्लाह की दोस्ती है और बखील से कभी अल्लाह की दोस्ती हो नहीं सकती, चाहे वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो। शैतान कहता है कि मुझे नाफरमान सखी से डर लगता है, और नमाजी बखील से मैं कभी नहीं डरा। जी हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सखी इंसान की सखावत जो है उसे एक ना एक दिन ज़रूर बचा लेगी। और जो बखील इंसान है, जो तहज्जुद गुजार भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो बखील पना है, जो उसकी कंजूसी है, वो उसे एक ना एक दिन ज़रूर ले डूबेगी। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी इज़्ज़त और अपनी जलाल की कसम उठाकर कहा कि ए जन्नतुल फिरदौस, तुझ में कोई बखील इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला को बखील इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना, मरकर दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, ये है ईमान। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया। लेकिन जब यही सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आखिरी हज के मौके पर पूछा, तो आपका जवाब जो है बिल्कुल इससे डिफरेंट था। जी हाँ, आपका जवाब सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया कि मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। जी हाँ, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की असल हकीकत। तो अल्लाह को सखी से मोहब्बत है, और कितना खूबसूरत हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात बताई, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब इस पर अमल करें इंशाअल्लाह। दूसरों पर दिल खोल कर खर्च करें और अपनों पर खर्च करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खुद भी खर्च करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें, ताकि इसका सवाब जो है आपको मिलता रहे और आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होता रहे इंशाअल्लाह। तो चलती हूँ जी, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि इसका सवाब आपको भी मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व